Why you choose USA as your study destination? तो यूएसए और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का बहुत डिफरेंस है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, इट्स नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की थी, कानन आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा था, और अगर किसी और स्टूडेंट को ऐसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लेना है तो उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली टॉप 50 यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिल जाएगा पूरा टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ का। अब उसमें स्टूडेंट का क्या रोल आता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। So welcome, namaskar, adab, sat sri akal, God bless you to all of you. On behalf of Kanan.co, at the outset, I, Rudeep Thakkar, welcome you all for this amazing podcast series on Kanan Visa Insights. आज हम बात करने वाले हैं कि इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द हाई रैंक यूनिवर्सिटी इन यूएसए तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितना रिसर्च होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है तो वो कम एक्सेप्टेंस रेट में आप आपकी जगह कैसे बना पाएंगे, सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो हमारे स्टूडेंट है ऋषभ मलिक। सो स्वागत है आपका ऋषभ हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आपको मैं सवाल करना चाहूंगा, व्हाई यू चूज यूएसए एज योर स्टडी डेस्टिनेशन? जैसे यूएसए और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का बहुत डिफरेंस है। यस, इंडिया फोकस मेनली करता है थियोरेटिकल बैकग्राउंड पे, प्रैक्टिकल पे भी करता है पर ज़्यादा वो ध्यान देता है थियोरेटिकल बैकग्राउंड पे। पर यूएसए इनिशियल लेवल से प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है स्टूडेंट्स को। मीन्स अगर उनको माइनर से माइनर चीज़ भी सिखानी है तो प्रैक्टिकली उसको अप्रोच करते हैं। और अब जैसे अगर कोई बचपन में ऐसा सिखा देता खाना भाई चम्मच से खाना है तो वो शायद भूल भी जाते हैं। हाँ। पर वो उन्होंने बार बार प्रैक्टिकली सिखाया कि ऐसे खाना है, इसलिए हमको अभी तक याद है वो चीज़। वैसे ही अगर एजुकेशन में भी अगर एक एक चीज़ प्रैक्टिकली होती है जो यूएस की काफ़ी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, ओके, और वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है। ग्रेट। सो ऋषभ, दूसरा सवाल है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, इट्स नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की थी, कानन आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा था, और अगर किसी और स्टूडेंट को ऐसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लेना है तो उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्टली सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी सर्च करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज जो टॉप 50 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है वो कभी स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। एब्सोल्युटली। तो गूगल पे अगर कोई भी प्रोग्राम आप स्पेसिफिकली सर्च करोगे तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी आती है, और वो स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी का रैंक होता है 150, 160, 200, 1100 भी होता है। ओके। सो क्योंकि वो पैसा देके वो ऊपर उनका नाम आता है। yes. पर आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे जहाँ आपको स्पॉन्सर मार्क हट गया, सो मीन्स वो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो स्पॉन्सर नहीं है फिर भी वो अवेलेबल है। मीन्स उसका कुछ है, मोटिव है, अच्छा एडमिशन आप उसमें ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे आप नॉर्मली टॉप 50 यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिल जाएगा पूरा टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ का। अब उसमें स्टूडेंट का क्या रोल आता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कोर इंटरेस्ट क्या है। अगर वो कोर इंटरेस्ट के हिसाब से एक एक यूनिवर्सिटी में सर्च करेगा, क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत वेबसाइट्स है अलग अलग कि वो आपको बताएगी डिटेल, पर वो वेबसाइट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं फॉलो करना चाहिए। ईच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट पे प्रॉपर जाके प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोग्राम का डिटेल्स पढ़ ले तो वो आपके इंटरेस्ट में है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल जैसा मेरा कोर्स है उसमें फार्मास्यूटिकल साइंस भी आता है और फार्माको इकोनॉमिक्स भी आता है, एपिडर्मोलॉजी भी आता है, पर मेरा कोर इंटरेस्ट रिसर्च है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट कि वो कौन से डिफरेंट कोर्सेज और कोर्सेज के अंदर कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं सर्च करके यूनिवर्सिटी चूज करता हूँ। तो मेनली आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है आगे जाके, और करना है तो क्यों करना है। पहले ये सवाल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप गूगल पे बैठ के यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली, अभी अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई। सो आपने भी यही बात की कि सबसे पहले हमें वाई पे फोकस करना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। सो आपने आपका ये वाई कब ढूंढा था? वाई जब मैं 9th-10th में था, ओके तब एक क्लियर बैकग्राउंड था कि मुझे हेल्थ केयर में फोकस करना है। ओके सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था या बायो Okay. स्ट्रॉन्ग था, पर मेरा कोर इंटरेस्ट था हेल्थ फैसिलिटी में। ओके मुझे अच्छा लगता था कि पेशेंट्स की केयर कैसे करें, वो सीखना। ड्रग्स क्यों सब अलग अलग है तो इतनी गोली, पर उसमें अलग अलग इतना सब क्यों है, ओके वो सीखने के लिए मुझे हेल्थ में जाना था। तो मैंने क्लियर माइंडसेट कर लिया कि मैं जाऊंगा हेल्थ केयर में। ओके वो 9th और 10th में मेरा माइंडसेट क्लियर था। ओके। सो आप पहले से ही आपने तय किया था कि मुझे फार्मेसी में ही जाना है? सबसे पहले मेरा MBBS का भी प्लान था, ओके पर दूसरा फार्मडी का प्लान था। ओके मेनली जैसे फार्मेसी, सब लोग बोलते हैं फार्मेसी कर रहे हैं फार्मेसी, और फार्मेसी सिर्फ एक फील्ड नहीं है। फार्मेसी में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ओके अब जैसे मैं फार्मडी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके बट वो डी फार्म होता है। यस, डी आगे और पीछे, मतलब 0 अगर पीछे लगे और आगे लगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे ही डिप्लोमा और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी में डी आगे और पीछे का बहुत फर्क होता है। एब्सोल्युटली फार्मडी इट इज लेवल ऑफ अ PhD program, but diploma in pharmacy it's basically 2 to 3 years program, which you can easily sell medications with a partner. ओके, सो अब इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, उसके बाद बैचलर्स इन फार्मेसी आता है, और फिर M.Pharm आता है, मास्टर्स इन फार्मेसी। यस एंड 4th प्रोग्राम आता है फार्मडी, जो मैंने करा हुआ है। ओके जो सिर्फ दवाई की नहीं पर पेशेंट की केयर करना भी सिखाते हैं उसमें। ओके सो मेनली फार्मेसी और MBBS का कॉम्बिनेशन आप कर दीजिए तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैमिली।